चलिए, हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल यूसीसी अविनाश सर पे। मैं अविनाश एक बार आपका पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि इस समय स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है और ये क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में चल रही है। ठीक है, तो ऑफलाइन बच्चे पढ़ भी रहे हैं और ऑनलाइन में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। तो स्टैटिक जीके में इससे पहले मैंने पूरा सेशन पढ़ा दिया है। आज हम नागालैंड के जो नृत्य हैं, स्टैटिक जीके में नागालैंड के जो नृत्य हैं उनको मैं पढ़ने वाला हूँ। तो नागालैंड में जो नृत्य है मेरे भाई उसको हम देखेंगे और अपनी बेहतर तैयारी के लिए एकदम मेहनत करिए। जैसे कह रहा है कि पहले कौन सा है, मोडसे, रेंगमा, मयूर नाच, मोन्यू, आसो, जिनको हम फोम भी कहते हैं, जेलियांग, चंगाई, कुकी नृत्य। ठीक है, और कह रहा है कि लेसा लुत नृत्य, खंबा लिम नृत्य, सदल केकई, तितली नृत्य, चांगलो, क्या है, कलुत्सेन, चांगसोंग, तितली, नियोगा, नागा नृत्य। जो इसमें सबसे ज्यादा नागालैंड का फेमस है वो कौन कौन से नृत्य हैं जो सबसे ज्यादा फेमस हैं और कौन कौन सा। जैसे मेरे भाई एक है, कौन सा नृत्य है जिसको हम कह सकते हैं क्या है, चेलियांग नृत्य। कहाँ है बेटा, ये है चेलियांग नृत्य। ये इस वजह से फेमस है मेरे भाई, चेलियांग नृत्य जिसको हम जेलियांग भी कहते हैं। जेलियांग नृत्य ये अगर कहा जाए तो ये एक जनजाति होती है जिसको जहां पर नागालैंड में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे जेलियांग। कौन सी है, जेलियांग नागा जनजाति। जेलियांग नागा जनजाति है। यही जनजाति मेरे भाई क्या है कि यहाँ से फेमस है और यही जनजाति इस नृत्य को करती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे नागालैंड में यह पाई जाती है। ठीक है, अब मेरे भाई अगर कहा जाए इसी में और कौन सा फेमस है, तो आप कहेंगे चांगलो। यहां पर एक और है फेमस जिसको हम कहते हैं क्या है, चांगलो। अगर नहीं लिखे हैं तो ये रहा चांगलो। ये आप अगर कहा जाए तो चांगलो कौन करता है भाई, तो ये आप कहेंगे ये चाग जनजाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं, तो आप कहेंगे इसे चाग जनजाति के लोग करते हैं। चाग जनजाति के लोग करते हैं या चाग जनजाति के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। मोन्यू आसो, देखो यहाँ पर है मोन्यू आसो जिसको हम फोम कहते हैं भाई। ये अगर कहा जाए मेरे भाई, तो अगर कहा जाए ये फोम जनजाति एक होती है नागालैंड में। कौन सी, तो आप कहेंगे फोम जनजाति होती है। उसी फोम जनजाति के द्वारा इसे क्या है मेरे भाई, पेश किया जाता है। तो ये फोम जनजाति के लोग इसको क्या है, करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, फोम जनजाति के लोग इसको करते हैं। ठीक है, अगली मेरे भाई बात किया जाए अगले कौन से हैं, तो कहा जाए और एक बात क्या है, देखिए फोम जनजाति के लोग इसको करते हैं और एक त्योहार होता है उनके यहाँ, एक त्योहार होता है ओसो त्योहार। कौन सा, तो ओसो त्योहार। और उसी ओसो त्योहार पर ये लोग इस नाच को, इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, और ये लगभग कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे अप्रैल महीने में। कब मनाया जाता है ये, तो आप कहेंगे यह अप्रैल माह में मनाया जाता है। किस माह में, अप्रैल माह में ये मनाया जाता है। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन बनता भी है कि किस माह में मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह अप्रैल माह में मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना ही पूछा जाता है कि नागालैंड का ऐसा कौन सा नृत्य है जो अप्रैल माह में मनाया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा है आप लोग कहेंगे, ध्यान रखिएगा, मोन्यू आसो। और इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना, नागालैंड का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही है। ठीक है, नागालैंड में जब भी पूछा गया है तो यही नृत्य पूछा गया है और इसलिए पूछा गया है क्योंकि अप्रैल माह में ये मनाया जाता है। लगभग वही जब फसलों की कटाई वटाई वगैरह होती है तभी ये मनाया जाता है। ठीक है, अब मेरे भाई क्या है, आप कहेंगे एक नृत्य और है जिसका नाम है कुकी नृत्य। कौन सा है, तो कुकी नृत्य। इसको मेरे भाई क्या है कि कुकी नृत्य मेरे भाई ये भी वहां की कुकी जनजाति के लोग मनाते हैं। मतलब ये भी लगभग जनजातियों का ही क्या होता है, नृत्य होता है। यह भी कुकी जनजाति के लोग क्या होते हैं भाई, मनाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से मेरे भाई कुकी नृत्य। अगर कहा जाए तो एक और इसमें आते हैं जिसको हम चाकसोंग नागा कहते हैं। कौन आता है भाई, तो आप कहेंगे चाकसोंग, चाकसोंग नागा जनजाति। कौन, चाकसोंग नागा जनजाति इसे मनाती है। नागा जनजाति के लोग इसे मेरे भाई क्या है, मनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चौक सोंग जागा जनजाति के लोग इसे मनाते हैं। और मेरे भाई कौन कौन सी इसमें नृत्य हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें अगर कहा जाए तो नागालैंड की मेरे भाई और एक बात, नागालैंड की चांगसोंग जनजाति क्या होती है, एक और मनाती है जिसको हम कह सकते हैं कौन सा है, हाँ ये चांगसोंग। मेरे भाई ये भी यहीं की जनजातियां और यह जनजाति कौन है, तो कहेंगे चांगसोंग जनजाति जो इस नृत्य को मनाती है। नागालैंड मेरे भाई क्या है, त्योहारों की भूमि कही जाती है। लिख लेना, नागालैंड का दूसरा नाम, नागालैंड का उपनाम लिख लेना क्या है, नागालैंड को त्योहारों की भूमि कही जाती है। ठीक है, त्योहारों की इसे क्या
भूमि कही जाती है। पूछा जाएगा कि त्योहारों की भूमि किसे कही जाती है, तो कहेंगे नागालैंड को कही जाती है। ठीक है, त्योहारों की भूमि किसे कही जाएगी, नागालैंड को। इतना ध्यान में आपको रखना है, त्योहारों की भूमि किसे कहा जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे नागालैंड को त्योहारों की भूमि कही जाती है। ठीक है, नागालैंड को त्योहारों की भूमि कही जाती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक, त्योहारों की भूमि किसे कही जाती है, नागालैंड को। ठीक है, अब मेरे भाई अगला अगर मैं कहूँ सेशन कौन सा है, तो कहेंगे ओडिशा। ठीक है, हाँ आज है बृहस्पतिवार, ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, देखिए अब आगे अगला क्या है, उड़ीसा का नृत्य है ना। उड़ीसा में कौन कौन से नृत्य होते हैं भाई, देखा जाए तो पहला होता है घुमरा, दूसरा होता है पाला, फिर होता है डसकिथिया, फिर है क्या, दलखाई, छाऊ नाच, बाघा नाच, कर्मा नाच, क्या है, कीसावादी। ठीक है, और तप नृत्य, महरी नृत्य, गोटीपुआ, दंड जात्रा, सांबलपुरी, चैत्री, घोड़ा, रणप्पा, पाइका। इतने नृत्य होते हैं मेरे भाई, इसमें ध्यान रखना, इतने नृत्य होते हैं इसमें, हमें देखना है। जो इसमें खास खास है क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे पहला है घुमरा, सबसे खास। तो आप लिखिएगा उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय नृत्य क्या है, घुमरा नृत्य। और ये कहाँ पर होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि ये होता है कालाहांडी जिले में। किस जिले में, तो वहीं एक जिला है उड़ीसा में, कौन सा जिला, कालाहांडी जिला। कौन सा है, कालाहांडी जिला। और इसी जिले में तो घुमरा नृत्य कहाँ होता है, कालाहांडी जिले में होता है भाई। और यहीं पर घुमरा नृत्य क्या होता है, मनाया जाता है। ठीक है, तो कालाहांडी जिला में भाई क्या है, घुमरा नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, आगे मेरे भाई इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये एक दरबारी नृत्य होता है, कैसा है, यह एक दरबारी नृत्य है। कैसा नृत्य है, यह एक दरबारी नृत्य होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह एक कैसा नृत्य है, दरबारी नृत्य। ठीक है, अगला है मेरे भाई पाला नृत्य। कौन सा है, तो कहेंगे पाला नृत्य। पाला नृत्य क्या होता है, तो आप कहेंगे कि एक प्रकार से क्या होता है, यह भी सबसे ज्यादा उड़ीसा का फेमस नृत्य माना जाता है। और इसको कौन करता है, तो वहां की एक जनजाति है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कहेंगे सत्यपीर पंथ। ठीक है, सत्य पीर पंथ, सत्य पीर पंथ ये जनजाति है। और ये सत्य पीर पंथ मतलब हमेशा सत्य बोलने का काम करते हैं। क्या, सत्य बोलने का काम करते हैं, तो सत्य पीर पंथ से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला है डासकिथा मेरे भाई। तो ये मेरे भाई कहाँ होता है, ये गंजम जिले में होता है। ये डासकिथिया मेरे भाई क्या होता है, ये गंजम जिले में होता है, ध्यान रखना। ये किस जिले में मेरे भाई होता है, तो आप कहें गंजम जिले में। ये नाच कहाँ पर करवाया जाता है, तो आप कहें गंजम जिले में यह नृत्य करवाया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, गंजम जिले में यह नृत्य होता है। ठीक है, इसमें एक लोग नाचते हैं और एक लोग क्या करते हैं, गाना गाते हैं। ठीक है, एक लोग गाना गाएंगे, एक लोग नाचेंगे। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, एक है बाघा। बाघा नाच के बारे में भी बहुत पूछा जाता है भाई, क्या होता है, आप कहेंगे बाघा नाच के बारे में। तो बाघा नाच के बारे में जान लीजिएगा कि कहाँ से इसका प्रश्न पूछा जाता है, बाघा नाच। तो बाघा नाच मेरे भाई ध्यान रखना, ये बाघा नाच चैत्र के महीने में होता है। कब, तो ठीक है, चैत्र महीने में। ठीक है, चैत्र महीने में मेरे भाई, ये चैत्र महीने में होता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो यह पुरुषों द्वारा नाच किया जाता है। किसके द्वारा, तो चैत्र के महीने में यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। चैत्र के महीने में अनाज किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहेंगे पुरुषों के द्वारा अनाज किया जाता है, जो बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले और काला धारियों में बने, मतलब अपने नंगे शरीर पर क्या करते हैं, एक पूंछ जोड़ लेते हैं और बाघ की तरह चेहरा लगा लेंगे। ठीक है, और पूरा शरीर पर वो बनवा लेंगे ऐसे जिग जैग तरीके से, है ना, वो ऐसे टैटू या जो भी ऐसे ऐसे करके बना लेते हैं ना। हाँ, तो ये नाचते हैं। ठीक है, और इसमें एक और है दलखई नृत्य। कौन सा है जो फेमस है इसमें, दलखई। तो दलखई नृत्य कहाँ है मेरे भाई, हाँ, दलखई नृत्य एकदम आखिरी में है। और दलखई नृत्य मेरे भाई क्या है, कहा जाए उड़ीसा के संबलपुर में इसकी नृत्य होता है। ठीक है, तो कहाँ होता है, इसको ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के संबलपुर में। कहाँ होता है, तो इसको लिख लेना, उड़ीसा के मेरे भाई कौन सा जिला है, संबलपुर। ठीक है, उड़ीसा के संबलपुर जिले में इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी ना। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नृत्य की। ठीक है, लगाइएगा क्या, उत्तर प्रदेश का नृत्य। ठीक है, एक चीज बता दें कि जब आप किसी भी
महिला का या किसी भी लड़की का, किसी भी स्त्री का आप सम्मान करेंगे, आपके अंदर सम्मान की भावनाएं अगर हैं, तो कहीं पर कोई भी उपद्रव या कहीं पर कोई भी इस तरह का कोई घटना नहीं आएगा। और एक बात जान लीजिए कि हर एक व्यक्ति को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जैसे वो किसी की बहन और बेटी है, वो आपकी भी बहन और बेटी है, ठीक है। अगर हर व्यक्ति ये सम्मान और ये चीज देने लगे, तो हमें लगता है कि किसी भी कोई भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी शासन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप लोग सही तरीके से चलेंगे, ठीक है। और जो बात रही आप लोग जो कह रहे हैं क्यों ऐसा उपद्रव होता है, कुछ लोग हैं जो दिमाग में जिनके गंदगी भरी हुई है, वो गंदगी कभी सही नहीं होगी, वो उनके साथ ही जाएगी। वो जब मर जाएंगे तब वो गंदगी जाएगी, लेकिन वो गंदगी फिर किसी न किसी में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, आप अपने मन से, अपने विचारों से शुद्ध बनिए। शरीर की शुद्धता जो एक होता है ना कि शुद्धता केवल कुछ ही क्षणों के लिए होती है, लेकिन मन की शुद्धता, मन की सुंदरता वो जीवन भर चलती रहती है, ठीक है। तो अपने आप में सुंदर बनिए, हैं। सही है, सही सही नृत्य है, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं मेरे भाई, ध्यान में इस चीज को रखें, आप लोगों का भी दायित्व है, आपकी भी ये दायित्व है। सही है। हम्म। यही चीज तो मैं कह रहा हूं कि हर बेटी को, हर लड़की को अपनी बहन समझिए। हम कह रहे हैं कोई कहीं कंडीशन नहीं आएगी, एक बात जान लीजिए। और लड़कियों को भी उसी तरीके से भाई मानना चाहिए। हम्म। नहीं, गलतियां, गलतियां दोनों में है बेटा, गलतियां दोनों में है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कई कई बार मैं खुद सुनता हूं ना लड़कों के कमेंटमेंट, मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो इस तरीके के नहीं होने चाहिए, और लड़कियों को भी अपने हद में रह करके चीजें करनी चाहिए, जहां तक मेरा मानना है ना। ठीक है, चलते हैं अगला, देखते हैं मेरे भाई क्या है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नृत्य है मेरे भाई? रास लीला नृत्य कहाँ का है बेटा? उत्तर प्रदेश का है। रास लीला कहाँ का है बेटा? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश का, ठीक है। रास लीला में मतलब जो है इसमें कृष्ण उर्ष्ण की जो चीजें दिखाई जाती हैं वही है। नौटंकी हमारे यहाँ सबसे फेमस है। नौटंकी में क्या होता है, सारे कैरेक्टर इसमें सब मेल ही होते हैं, सारे पुरुष ही होते हैं, और पुरुष में ही पुरुष को ही पहना वहना करके इसमें जो महिलाओं का कैरेक्टर होता है वो भी एक पुरुष ही निभाता है। नौटंकी सबसे ज्यादा फेमस अगर कहीं का है तो उत्तर प्रदेश की नौटंकी फेमस है, ठीक है। झूला नृत्य यही होता है, झूला नृत्य ही होता है। ये सावन के माह में जो है अपने यहाँ बहुत होता है। कजरी भी सावन के माह में जब लोग क्या नाम है, क्या अपने धान रोपाई उपाई में जाती हैं महिलाएं, तो कजरी वगैरह गाया करती हैं, ठीक है। जद्दा मेरे भाई ये क्या होगा, तो आप कहेंगे जद्दा, ये ज्यादातर आप कहेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जद्दा नाम के त्योहार को ये मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी पश्चिमी यूपी के लोग जो है मनाते हैं, ठीक है। तो इस बात का है। अब इसके बारे में तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं इसके बारे में एनालिसिस है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला है, क्या है? चचरी। कौन सा है? चचरी, जैता, सौरा, चपेली, ख्याल, मयूर। मयूर वाले में मेरे भाई, मयूर में क्या होगा, मोर का पंख लगा करके लोग मोर बनते हैं, उसके बाद नृत्य करते हैं, तो मयूर नृत्य हो गया। धोबिया नृत्य मैंने बताया था, ये आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर इसका प्रचलन है। और इसमें क्या होता है, मैंने बताया था, एक ऐसे बड़ा सा कुछ पहनते हैं, उसमें घंटियां लगी होती हैं, और ये लोग जब इनके यहाँ कोई शादी विवाह जैसा कोई त्योहार होता है तब ये लोग इस नृत्य को करते हैं, ठीक है। अगला मेरे भाई चरकुला नृत्य, ठीक है। अगला कौन सा है? जोगिनी है, कर्मा है, पासी है, ठीक है, नटवारी है, सई है, दीप है, और पई डंडा है, ठीक है, चौलर है, ठीक है, डर कहरी है, घोड़ा नृत्य है, ठीक है। ये नृत्य हमारे क्या है, यूपी के बहुत फेमस है, और यहाँ से पूछे भी जाते हैं। इस बात का एनालिसिस आपको रखना है, ध्यान भी रखना, ठीक है। तो आई होप कि इतने नृत्य आपको समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगला लिखिएगा उत्तराखंड का नृत्य। क्या लिखेंगे बेटा? तो अगला टॉपिक लगेगा उत्तराखंड का नृत्य, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अलग क्या हुआ, तो आप कहेंगे उत्तराखंड अलग हुआ। तो उत्तराखंड में कौन कौन से नृत्य मेरे भाई फेमस हैं, और कौन कौन से फेमस है, कौन कौन से मेरे भाई? उत्तराखंड मेरे भाई क्या है, आप कहेंगे कि उत्तराखंड में एक है मेरे भाई जैसे गढ़वाली। पहला नृत्य कौन सा है, तो आप कहेंगे है गढ़वाली। कौन सा नृत्य है बेटा? तो गढ़वाली उत्तराखंड में है, ठीक है। गढ़वाली के बाद मेरे भाई कौन सी है? कुमाऊं। क्या है? हाँ,
और कुमाऊं रेजिमेंट, है ना। फिर मेरे भाई यहाँ पर कजरी भी आता है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में कजरी, तो यहाँ पर भी कजरी आता है, ठीक है। कजरी के बाद मेरे भाई क्या होगा, यहाँ पर अगर कजरी के बाद कहा जाए तो यहाँ पर होता है एक नृत्य झोड़ा नृत्य। कौन सा? झोड़ा नृत्य। फिर मेरे भाई एक नृत्य यहाँ पर होता है, क्या होता है, तो आप कहेंगे रास लीला। क्या होता है बेटा? तो आप कहेंगे रास लीला होता है, ठीक है। रास लीला के साथ साथ मेरे भाई यहाँ पर अगर कहा जाए तो यहाँ पर एक होता है चंचरी। कौन सा होता है? चंचली। कौन सा? चंचली नृत्य। यहीं पर मेरे भाई क्या होता है, तो आप कहेंगे यहीं पर होता है झुमौलो। क्या होता है? झुमौलो। यहीं पर होता है भाई सारो। कौन सा नृत्य होता है? सारो नृत्य। यहीं पर होता है भाई कौन सा, तो कहेंगे हारुल नृत्य होता है, हारुल नृत्य। यहीं पर मेरे भाई क्या होता है? तांदी नृत्य होता है। क्या होता है? तांदी नृत्य, ठीक है। तांदी नृत्य के बाद मेरे भाई क्या है? लंगवीर नृत्य ही होता है। कौन सा होता है? तो आप कहेंगे लंगवीर नृत्य ही होता है, ठीक है, लंगवीर नृत्य, ठीक है। यहीं पर मेरे भाई आप ध्यान रखिएगा, यहीं पर अगर मैं कहूँ तो आप कहेंगे चौफुला नृत्य होता है। क्या है? चौफुला नृत्य, ठीक है। यहीं पर मेरे भाई अगर कहा जाए तो आप कहेंगे छोपति नृत्य होता है। कौन? छोपति नृत्य। यहीं पर मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे घूघती नृत्य होता है। क्या होता है? घूघती नृत्य, ठीक है। मेरे भाई यहीं पर एक होता है, क्या है? पांडव नृत्य। कौन सा? पांडव नृत्य। यहीं पर एक नृत्य होता है जिसको हम रणभूत नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे रणभूत नृत्य होता है, ठीक है। मेरे भाई यहीं पर अगर मैं कहूँ तो यहीं पर होता है छोलिया नृत्य। क्या होता है? छोलिया नृत्य। क्या होता है? छोलिया नृत्य। यहीं पर मेरे भाई अगर कहा जाए तो यहीं पर होता है भाई क्या है? भोटिया, भोटिया कला। कौन सा होता है बेटा? भोटिया कला। यहीं पर मेरे भाई कौन सा होता है, तो आप कहेंगे थाडिया नृत्य होता है, थाडिया। थाडिया के बाद मेरे भाई क्या होता है, तो आप कहेंगे छापैली नृत्य होता है। क्या है? छापैली। इतने नृत्य कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं, ठीक है। इतने नृत्य कहाँ के हैं बेटा? उत्तराखंड के हैं, ठीक है। इतने नृत्य हमारे कहाँ के हैं? उत्तराखंड के, ठीक है। इसमें मेरे भाई क्या है कि जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो यहाँ पर यही गढ़वाली और कुमाऊं यही फेमस है, रासलीला है। तो अब रासलीला वगैरह आ गए तो ऐसा मत सोचना कि केवल यूपी का है, वो कई जगह के, एक नृत्य कई जगह के हो सकते हैं, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। पढ़ते चलना है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन कैसे आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, अगर दोनों आ गया तो दोनों पर लगा देना है कि ए और बी दोनों, ऐसा भी ऑप्शन देगा वो, ठीक है। अगर कोई जगह नहीं दिया और पहला ऑप्शन जो दे दिया उसी पर आपको टिक करना, जो पहले ऑप्शन है ना, इस बात का ध्यान रखना। या जो जहाँ का ज्यादा फेमस है, जैसे उत्तर प्रदेश में रासलीला बहुत फेमस है ना, इस बात का ध्यान, ठीक। चलिए अगला लिखिएगा मेरे भाई पंजाब। नहीं चलेगा बेटा, पंजाब, टाइम होने दो। क्या है बेटा? पंजाब। पंजाब में बहुत बड़ा बड़ा है भांगड़ा, बहुत ज्यादा फेमस है पंजाब का भांगड़ा। भांगड़े ने तो पूरे के पंजाब ने पूरे भारत में ये भांगड़ा डांस जो है, आज आप देखिए शादी विवाह में जो कुछ नहीं कर पाते वो भांगड़ा कर लेते हैं ना। जिनको कुछ नहीं आता, क्या आता है? भांगड़ा। या जो अगर डांस करना जिनको नहीं आता है तो क्या करते हैं, देखिए आप कभी कभार वो क्या करते हैं ऐसे, जब वो होता है क्या नाम है, शादी विवाह है, तो वो कब नाचेंगे से देखेंगे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, कोई हमें देख नहीं रहा है, उसी में जा करके बीच में हल करके और उसके बाद नाच लेंगे, है ना। तो एक बात ध्यान रखना, नहीं अब जब बीच में बहुत सारे लोग रहेंगे तभी उसको किया जा सकता है ना। अब जैसे आप लोग भी यहाँ रहिए और बीच में उसमें कोई व्यक्ति आ जाए चुपके से नाच के चला जाए, उसको लोग जान भी ना पाए, तो है ना। तो एक बात है, भांगड़े नाच पर सब नाच कर लेते हैं, अम्मा दादी मौसी नानी कानी काकी सब लोग आकर के नाच लेते हैं ना। हाँ, मतलब काकी की मैं बात कर रहा था, गलती से निकल गया, ठीक है। तो इसमें भांगड़ा में सब, भांगड़ा गिद्धा, नहीं अम्मा अम्मा एक ही स्टेप जानती है ना, बस स्टेप उनका एक ही रहेगा, गाना चाहे जितना बदलो है कि नहीं, गाना आप चाहे जितना बदलो स्टेप एक ही रहेगा। अगला है मेरे भाई जिंदुआ नाच, यहाँ पर होता है जिंदुआ। अगला है मेरे भाई यहाँ पर नाच होता है धमाल नाच, ठीक है, ठीक है। अगला मेरे भाई क्या है यहाँ पर, नकुला, जिसको हम नकुला बोलते हैं, ठीक है। फिर है मेरे भाई लुड्डी, लुड्डी नृत्य होता है यहीं पर, ठीक है। जूली नृत्य होता है, जूली, हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है। लेकिन भांगड़ा लड़कियां भी अपने यहाँ कर लेती हैं। धनकरा, हाँ, धनकरा को मेरे भाई कहीं कहीं गतका कह देता है, क्या? गतका कह देता है, ठीक है। जी जी, ठीक है। सम्मी नृत्य,
ठीक है। और क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कीकली नृत्य, कौन सा है, कीकली नृत्य। और क्या है मेरे भाई, यहाँ पर होता है जागो नृत्य होता है, क्या होता है, जागो नृत्य होता है मेरे भाई। तीजन नृत्य यही होता है, क्या, तीजन। क्या होता है अगला, झूमर जिसको कहते हैं, झूमर नृत्य, अगर आप लोग जानते हो झूमर के बारे में, जानते हो ना झूमर नृत्य, हाँ, झूमर। और एक होता है जुगनी नृत्य, क्या होता है, जुगनी, जो अपने यहाँ झूमर और जुगनी लगाते हैं वहां नाचते हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। हम्म। अब भाई पता नहीं कि अमरीशपुरी कौन सा नाच नाचे हैं। हम्म। देखो भांगड़ा, भांगड़ा कौन कौन करते हैं, ध्यान रखिएगा, भांगड़ा नृत्य। भांगड़ा नृत्य मेरे भाई क्या होता है, ये बैसाखी के, बैसाखी उत्सव माना जाता है, क्या, ये वहां पर बैसाखी उत्सव के नाम से माना जाता है। भांगड़ा नृत्य को क्या माना जाता है, बैसाखी उत्सव के दौरान मेरे भाई क्या होता है, किया जाता है। और यहीं पर जो जूली है, जूली कहाँ है मेरे भाई, जूली, ये जो जूली है ना, ये जूली नृत्य वहाँ का एक धार्मिक नृत्य है। जूली नृत्य वहाँ का, पंजाब का क्या है, यह एक धार्मिक नृत्य है, जो मेरे भाई क्या होता है, पीर और गायन से जुड़ा है। जो किससे जुड़ा है, तो आप कहेंगे पीर और गायन से जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है ये, पीर और गायन से, पीर और गायन से मेरे भाई क्या है, जुड़ा है। पीर और गायन से मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे जुड़ा है, ठीक है। मेरे भाई अगला कौन सा है, तो आप कहेंगे अगला है धनकरा नृत्य। कौन सा है, धनकरा, लिखवाए ना धनकरा नृत्य। ये मेरे भाई क्या है, इसको हम गतका कहते हैं। धनकरा नृत्य को क्या कहते हैं, गतका नृत्य भी कहते हैं। धनकरा नृत्य को गतका नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। गिद्धा नृत्य को मेरे भाई रिंग नृत्य कहते हैं। गिद्धा नृत्य को क्या कहते हैं, इसको रिंग नृत्य कहते हैं, रिंग नृत्य कहते हैं। और रिंग नृत्य मेरे भाई अगर कहा जाए तो यह प्राचीन शैली से लिया गया है। कहाँ से, तो आप कहेंगे यह प्राचीन शैली से लिया गया है, प्राचीन शैली से लिया गया है, प्राचीन शैली से क्या है, लिया गया है, ठीक है, प्राचीन शैली से लिया गया है, ठीक है। अगला है मेरे भाई कीकली नृत्य। तो कीकली नृत्य मेरे भाई क्या है, इसमें जोड़े करते हैं, युगल, क्या, जोड़े रहते हैं इसमें। लड़के और लड़कियों का क्या होता है, जोड़ा होता है, वही इस नृत्य को कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता है। इस नृत्य में मेरे भाई क्या है, युगल जोड़े ही इस नृत्य को कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, बस नोट कर लीजिएगा। और भांगड़ा वहां की कौन, लड़के, और गिद्धा वहां की लड़कियां करती हैं, पंजाब की, है ना। तो भांगड़ा तो सबको आता है, गलत कह रहा हूँ। हम्म। हम्म। अच्छा, दहेज नहीं मांगना है, अपने यूपी में तो सब चलता है। हाँ, अपने यूपी में तो दहेज प्रथा बहुत तेजी में चल रहा है। दहेज पर वास्तविकता में रोक लगनी चाहिए, मेरा ये भी मानना है। क्योंकि दहेज जो है बहुत ही, कह सकते हैं कि बहुत खराब प्रथा है ना। क्योंकि एक पिता अपनी बेटिया को पढ़ाता है, लिखाता है और इस काबिल बनाता है कि वहां तक वो पहुंच सके। और अगर वो इतने काबिल हो करके और फिर भी अगर आप दहेज मांगते हैं, तो उनके साथ फिर समझ लीजिए कि शादियां नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति अगर लालची है तो आपकी बिटिया को कैसे पालन पोषण कर पाएगा। हम्म। नहीं नहीं, दहेज प्रथा पर रोक लगना चाहिए। इस पर एक कानून भी आ गया है, आपको भी पता होगा कि दहेज प्रथा पर रोक लगनी चाहिए। दहेज प्रथा एक कानूनन अपराध के साथ साथ में एक सामाजिक कुप्रथाओं में ये प्रचलित हो चुका है, जिस पर मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि दहेज प्रथा पर रोक लगना चाहिए, है ना। दहेज बंद होना चाहिए। शादियां, शादियां दो परिवारों का मिलन होती हैं, शादियां दो दिलों का मिलन होती हैं। शादियों में ये दहेज जैसे शब्द अच्छे नहीं लगते, है ना। ठीक है, ठीक, ठीक है। चलिए टॉपिक लगा लीजिएगा राजस्थान। कल हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, राजस्थान, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, राजस्थान, ठीक है। आई होप कि आपको यह क्लासेस समझ में आई होंगी। और हम भारत की लोक नृत्य पढ़ रहे थे, अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य करा रहे हैं। जो भी नृत्य है, जहां जहां से क्वेश्चन आता है उसको करा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। बहुत सारा प्यार दीजिए, थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। एक आपसे छोटा ही हूँ, लेकिन एक प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग के बीच में एक अच्छे सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद।